हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीसीपी द कॉमर्स पॉइंट, जिसमें 11th और 12th का अकाउंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ एसएससी सीजीएल डब्ल्यू के लिए अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की भी तैयारी कराई जा रही है। गाइस, जैसे आपको पता है हमारा अकाउंट सेक्शन चल रहा है अभी, वो भी क्लास 11th का चल रहा है। इसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस हमारा चल रहा है चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, और एक हमने चैप्टर नंबर 1 अभी तक नहीं करा है। वो हम जैसे ही 2-3 चैप्टर और कर लेंगे तो उसके बाद हम उस चैप्टर 1 पर आएंगे। ठीक है गाइस, अब हम अकाउंटिंग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, कल हमने लास्ट क्लास में हमने 3 क्वेश्चंस करे थे, उन्हीं को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 4 और 5 में भी आज हम 2 या 3 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हुए, जैसे कि ये क्वेश्चन 4 का परफॉर्मा मैंने पहले ही बना लिया है। ठीक है गाइस, आपको मैंने पहले बताया था इसका परफॉर्मा। सबसे पहले सीरियल नंबर बनेगा, फिर ट्रांजैक्शन का बनेगा, फिर इसका एक कॉलम बनेगा एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स में हम क्वेश्चन के हिसाब से पढ़कर कि हमें क्या क्या एसेट हो सकती हैं, वो एसेट्स हम लिख लेंगे पहले एडवांस में। जो नहीं पता चलेगी वो बाद में क्वेश्चन के हिसाब से ऐड कर लेंगे। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या क्या हमारी क्या लायबिलिटीज़ हैं वो हम लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है गाइस, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखिए उसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़िए। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000 एंड चेक ऑफ ₹25,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। ठीक है गाइस, कहने का मतलब क्या है, राम ने 25,000 से कैश लेके आया और साथ के साथ 25,000 का चेक लेके आया। तो क्या होगा, पहले तो जब भी वो कोई भी ओनर पैसा लेके आता है या कुछ लेके आता है, उससे क्या उसकी बढ़ जाती है। हमारे पास क्या आएगा, जो वो लेके आएगा, कैश लेके आएगा तो कैश आएगी, एसेट लेके आएगा तो एसेट आ जाएगी हमारे पास, चेक लेके आएगा तो बैंक बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा। चेक लेके आया है तो चेक लेने से क्या होगा, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है गाइस, तो क्या लेके आया, कैश लेके आया 25,000 का, तो 25,000 का हम कैश ऐड कर लेंगे, प्लस चेक लेके आया 25,000 का, तो बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है गाइस, और इसके साथ साथ क्या होगा, कैपिटल, इसके साथ साथ क्या होगा, 25 और 25,000 यानी 50,000 से उसकी क्या होगी, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो 25,000 का कैश लेके आया, 25,000 का चेक लेके आया, तो टोटल कितना अमाउंट हो गया, 50,000। अब हमारे को क्या है, 50,000 उसकी लायबिलिटी को वापस करना है, तो वो क्या कहलाती है, कैपिटल। जो कैपिटल कहलाएगी तो वो कितना हो गया, 25 50,000। ठीक है गाइस, 50,000 से उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़िए क्या है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹4,000, यानी कि 4,000 के गुड्स हमने उधार पर खरीदे। चाहे हमने गुड्स खरीदे तो हमारे पास क्या आया, सबसे पहले क्या आया, हमारे पास स्टॉक आया 4,000 का। क्या आया, स्टॉक। पहले तो बाकी ट्रांजेक्शन तो कुछ नहीं थी इसमें। ठीक है गाइस, तो यानी कि हमारे पास क्या आया, 4,000 का स्टॉक आया। 4,000 का यानी कि गुड्स आया, परचेज करा हमने गुड्स ऑन क्रेडिट, तो हमारे पास क्या है, गुड्स आए। गुड्स का मतलब हमारा स्टॉक आ गया 4,000 का। ठीक है, अब हमने किस पे खरीदा, वो उधार पर खरीदा है। जब उधार पे खरीदा है तो क्या बन जाएंगे वो हमारे, किसी से जब भी हम माल उधार पे खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर बन जाएंगे, तो हमारे 4,000 से हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक है गाइस, और बाकी कोई ट्रांजेक्शन देखो, 4,000 देखो, एक इसमें मैं बता देता हूँ साथ ही साथ। देखो हमेशा क्या होगा, जो इफेक्ट होगा ना एक ट्रांजेक्शन का, वो दोनों तरफ इक्वल होगा। कैसे, जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन में देखो 25 50,000, एसेट साइड में 50,000 बढ़ा तो लायबिलिटी साइड में भी 50,000 बढ़ा। ऐसे ही एसेट साइड में 4,000 बढ़ा तो लायबिलिटी साइड में भी 4,000 बढ़ा, यानी कि हमारी ट्रांजेक्शन यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन का टोटल कर लेते हैं।
कैश हमारे पास कितना है 25,000। बैंक बैलेंस हमारे पास कितना है 25,000। स्टॉक कितना है हमारे पास 4,000। फर्नीचर अभी कुछ नहीं है। डेटर्स कुछ नहीं है। कैपिटल कितने की है हमारे पास अभी 50,000। और क्रेडिटर्स कितने के हैं हमारे पास 4,000। ठीक है गाइस, अब ट्रांजैक्शन 3 आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। क्या बोल रहा है ट्रांजैक्शन 3? परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी 1,000 के गुड्स परचेज करे। ठीक है गाइस, कितने के परचेज करे 1,000 के गुड्स परचेज करे। तो हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखेंगे परचेज गुड फॉर कैश 1,000। ठीक है, जब हमने परचेज गुड्स खरीदे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया माल आया, स्टॉक आया। तो 1,000 का तो स्टॉक लिख दिया हमने। ठीक है भाई, और किस में खरीदा हमने कैश में खरीदा। कैश में खरीदा तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास से 1,000 का कैश भी कम हो जाएगा। ठीक है भाई, परचेज गुड फॉर कैश यानी कैश में खरीदा तो कैश हमारे पास से चला गया, उसके बदले में क्या आया गुड्स आया। तो गुड्स का मतलब स्टॉक आया। ठीक है गाइस, अब देखो इफेक्ट देखो, मैंने बताया था ना एसेट और लायबिलिटीज हमेशा इक्वल होगी हर केस में। प्लस का 1,000 माइनस प्लस का 1,000 माइनस का 1,000 तो क्या बचा 0। यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं और यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है ना, यानी कि इक्वेशन बराबर है। यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, 1,000 से 1,000 कैंसिल हो गया तो 0 इफेक्ट हुआ। यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं है। तो देखो अब टोटल करेंगे तो कितना होगा 25 में से 1,000 गया तो 24,000। बैंक बैलेंस कितना है 25,000। स्टॉक कितना है 4 और 1 5,000। फर्नीचर कितना है 0। डेटर कितने हैं 0। कैपिटल कितना है 50,000। क्रेडिटर कितने हैं 4,000। ठीक है गाइस, 4 ट्रांजेक्शन स्क्रीन पे आ गई है, पढ़िए। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹500, यानी कि 500 रुपये का फर्नीचर हमने खरीदा। जब 500 रुपये का फर्नीचर खरीदा तो ट्रांजेक्शन में हम क्या लिखेंगे परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹500। जब फर्नीचर परचेज करा हमने कैश में तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया 500 रुपये का फर्नीचर आ गया। तो पहले तो 500 रुपये का फर्नीचर ऐड कर देंगे। ठीक है, किस में खरीदा उधार पे या कैश में? कैश में खरीदा है। जब कैश में खरीदा तो हमारे पास से क्या हो जाएगा 500 रुपये का कैश भी कम हो जाएगा। ठीक है गाइस, और कहीं पे कोई इफेक्ट आएगा और कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो देखो क्या एसेट और लायबिलिटी साइड में इस ट्रांजेक्शन में इफेक्ट बराबर है? हाँ जी, प्लस 500 से माइनस 500 कटा तो क्या बचा 0 इफेक्ट। यहाँ पे भी 0 इफेक्ट है। ठीक है गाइस, यानी कि हमने ये ट्रांजेक्शन तो बिल्कुल ठीक करी है। तो 24,000 में से 500 गया तो कितना बचा 23,500 प्लस बैंक 25,000 प्लस स्टॉक 5,000 फर्नीचर 500 डेटर्स कुछ है नहीं, कैपिटल 50,000 क्रेडिटर 4,000। ठीक है गाइस, 5th ट्रांजेक्शन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज फ्रॉम बैंक 700, यानी बैंक से 700 रुपये उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। ठीक है, तो हम ट्रांजेक्शन क्या लिखेंगे विड्रू कैश ₹700 फॉर प्राइवेट यूज फ्रॉम बैंक। अब जब भी कोई ओनर पर्सनल यूज के लिए बैंक से अपना पैसा निकालता है तो उसको हम क्या बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं ड्राइंग। और वो क्या होता है इसकी कैपिटल में से कम हो जाता है। तो 700 रुपये तो क्या हो जाएंगे भाई उसकी कैपिटल में से कम हो जाएंगे, क्योंकि भाई उसने पैसा निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से। और कहाँ से निकाला कैश निकाला या बैंक से निकाला? लिखा हुआ है बैंक से, तो बैंक से निकाला तो 700 रुपये से हमारा बैंक भी कम हो जाएगा। अब देखो पूरी ट्रांजेक्शन को देखो, 700 रुपये इधर भी कम हुए एसेट साइड में और 700 रुपये लायबिलिटी साइड में भी कम हुए। यानी कि इफेक्ट दोनों जगह क्या है इक्वल है। दोनों जगह इफेक्ट क्या है इक्वल है, यानी हमने ट्रांजेक्शन बिल्कुल ठीक करी है। तो यहाँ पे कितना बचा 23,500
यहाँ पे कितना गया, 25,000 में से 700 गया तो कितना बचा, 24,300 प्लस स्टॉक कितने का है, 5,000 का। फर्नीचर कितने का है, 500 का। डेटर कितने के हैं, 7, इसमें 700 गए तो 49,300 प्लस 4,000। ठीक है गाइस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 6 आपकी स्क्रीन पर है। पेड रेंट 200 रुपये। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पेड रेंट ₹200। जब मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी खर्चा, इनकम या प्रॉफिट या लॉस, उसका एक इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, कैपिटल में से कम या बढ़ेगा। ठीक है, या तो कैपिटल में से ऐड होगा या कैपिटल में से लेस होगा। तो ये खर्चा है, पेड रेंट ₹200, तो 200 रुपये से उसकी क्या हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी। और साथ के साथ क्या होगा, हमने रेंट पे किया है तो क्या क्या जाएगा हमारे पास से, कैश। क्या जाएगा गाइज हमारे पास से, 200 रुपये का कैश चला जाएगा। ठीक है, और बाकी कहीं सी ट्रांजेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है। हम देखें जरा, क्या इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दोनों जगह बराबर है। एसेट साइड 200 रुपये से घटी है, लाइबिलिटी साइड भी 200 रुपये से घटी है, यानी कि हमारी ट्रांजेक्शन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हम टोटल कर सकते हैं 23,300 प्लस 24,300 प्लस 5,000 प्लस 500 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 49,100 और 4,000। ठीक है गाइस, 7 ट्रांजेक्शन स्क्रीन पे आ गई है। पढ़िए जरा उसमें क्या लिखा हुआ है, रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ₹100। ठीक है गाइस, हमने बैंक से 100 रुपये का ब्याज मिला। ठीक है गाइस, हमें क्या हुआ, 100 रुपये का ब्याज मिला। क्या वो 100 रुपये का ब्याज हमें कैश में देके देंगे, वो क्या करेंगे, चुपचाप से हमारे बैंक अकाउंट में बढ़ा देंगे। उस ब्याज को क्या बढ़ा देंगे, उस इनकम को क्या करेंगे भाई, बैंक वाले इंटरेस्ट को हमारे अकाउंट में ही बढ़ा देते हैं, हमको देने थोड़ी आते हैं वो। तो क्या होगा, इस 100 रुपये से हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। और मैंने बताया था कोई भी इनकम और एक्सपेंस से क्या होता है, कैपिटल घटती या बढ़ती है। तो साथ के साथ कैपिटल भी कितने से बढ़ जाएगी, 100 रुपीज़ से बढ़ जाएगी। बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो गाइज यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि देखो इस ट्रांजेक्शन का 100 रुपीज़ एसेट बढ़ी है, तो लाइबिलिटी भी 100 रुपीज़ से बढ़ी है। तो यानी कि हमारी ट्रांजेक्शन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे टोटल करें हम 23,300 24,300 करेंगे तो कितना आएगा, 24,400 प्लस 5,000 प्लस 500 प्लस 0, 49,100 में 100 जोड़ा तो 49,200 प्लस 4,000। ठीक है गाइस, एक ट्रांजेक्शन आपके सामने है, पढ़िए जरा उसे। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कितने के करे, 700 के, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 500। ध्यान से पढ़िए, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर बेचे हमने, 700 को 700 में बेच दिए, जिसकी कीमत कितनी थी, 500। तो हम क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड कॉस्टिंग 500 फॉर 700 ऑन क्रेडिट, यानी कि क्या करा, 700 का माल 500 का माल 700 में बेच दिया। तो देखो सबसे पहले तो ये देखो 500 का माल 700 में बेचा है, तो 200 रुपये का क्या हुआ है, मुझे प्रॉफिट हुआ है। जो भी प्रॉफिट होता है वो किस में ऐड होता है गाइस, कैपिटल में ऐड होता है। चलो एक ट्रांजेक्शन तो ये हो गई। ठीक है, अब पढ़ते हैं। अब देखो हमने किसका माल बेचा, 500 का माल बेचा है। कौन सा माल बेचा है, 500 का। तो हमारा स्टॉक कितने से कम हो जाएगा, स्टॉक कितने से कम हो जाएगा गाइज, 500 से। ठीक है, अब देखो क्या पहले यहाँ पहले अभी एक और पहले तो देखो, अभी 700 की बात और करें, हमने ये 700 किस पे बेचा है, उधार पर बेचा है। किस पे बेचा है, उधार पे बेचा। हम जिसको माल उधार पे बेचते हैं वो क्या बन जाते हैं, हमारे डेटर्स। वो क्या बन जाते हैं, हमारे डेटर्स। तो डेटर्स हमारे कितने रुपए से बढ़ जाएंगे, 700 रुपये से डेटर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है गाइस, अब जरा हम देखें इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दोनों जगह बराबर है या नहीं। ठीक है, 700 में से 500 गया तो 200 रुपये। एसेट साइड में कितने का फर्क है, 200 रुपये से बढ़ी हुई है, और लाइबिलिटी साइड भी 200 रुपये से बढ़ी हुई है, यानी कि हमने ट्रांजैक्शन बिल्कुल ठीक की है।
ठीक है गाइज, तो यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा 23,300, बैंक कितना आएगा 24,400, ये कितना आ जाएगा 4,500, फर्नीचर कितने का आएगा 500, डेटर्स कितने के आएंगे 700, और कैपिटल हमारी कितने की हो जाएगी 49,400, और क्रेडिटर कितने के होंगे 4,000 के। ठीक है गाइस, एक बार उन्हीं बैलेंस को हम दोबारा से लिख लेते हैं। ठीक है, सेटिंग सही है। ठीक है गाइस, कैश कितना था हमारा 23,300, बैंक बैलेंस कितना था हमारा 24,400, स्टॉक कितना था 4,500, फर्नीचर कितना था 500, डेटर्स कितने के थे 700, और कैपिटल कितने की थी 49,400, और क्रेडिटर कितने के थे 4,000। अब उसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, पीछे जगह नहीं थी तो हमने यहाँ पर इसे पीछे नेक्स्ट पेज पे हमने इसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया। ठीक है गाइस, अब 9 ट्रांजेक्शन आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए क्या कह रहा है 9 ट्रांजेक्शन में। पेड टू क्रेडिटर्स 400, यानी कि हमने क्रेडिटर्स को कितना पैसा दे दिया 400 रुपये दे दिया। तो हम ट्रांजेक्शन में क्या लिखेंगे, पेड टू क्रेडिटर्स ₹400। जब हमने 400 रुपये दे दिए तो हमारे पास से क्या चला गया 400 रुपये का, तो एक तो भाई कैश चला गया। ठीक है, किसको दिए क्रेडिटर्स को दिए। जब क्रेडिटर्स को हमने 400 रुपये दे दिए तो क्रेडिटर्स भी 400 रुपये से कम हो जाएंगे। ठीक है गाइस, और कहीं पे इफेक्ट होगा इसका नहीं, और कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, और बाकी जगह सब जगह 0। ठीक है गाइस, जरा टोटल करो, 23,300 में से 400 गया तो 22,900। बैंक बैलेंस उतना ही का उतना ही रहेगा, बैंक बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, स्टॉक पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फर्नीचर पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, डेटर्स पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है गाइस, और कैपिटल पे 49,400 की है, और क्रेडिटर्स अब हमारे पास कितने के बचेंगे 3,600 के क्रेडिटर्स बचेंगे। 10 ट्रांजेक्शन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा। पेड पेटी एक्सपेंसेस ₹200, यानी कि हमने पेटी के एक्सपेंसेस का मतलब छोटे मोटे खर्चे 200 रुपये के हमने पे कर दिए। तो हम यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन में लिखेंगे, पेड पेटी एक्सपेंसेस ₹2,000, 200 रुपये के हमने पे कर दिए, तो 200 रुपये तो हमारे पास से चले गए। ठीक है गाइस, और साथ के साथ क्या होगा बताइए, साथ के साथ क्या होगा गाइस, 200 रुपये से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि छोटे मोटे खर्चे या इनकम या जो भी होती है वो कहाँ से कम होती है, कैपिटल में से कम होती है। इनकम होती तो बढ़ जाती और खर्चे होंगे तो घट जाएंगे, बाकी कोई जगह कोई फैक्ट नहीं है। ठीक है गाइस, यहाँ पे टोटल करो 22,700, 24,400, 4500, 500, 700, 49,200 और 3,600। देखो इस ट्रांजैक्शन में देखो, एसेट साइड में 200 रुपये से कम हुए, लायबिलिटी साइड भी 200 रुपये से कम हुई, यानी हमारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल ठीक है। अब लास्ट में हमारी जो एसेट्स हैं लायबिलिटी से इक्वल होनी चाहिए। देखो लायबिलिटीज़ का टोटल कितना है देखें ज़रा, 49,200 और 3,600। ठीक है भाई, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ रहा है 52,800। ठीक है, इतना ही हमारा क्या आना चाहिए, एसेट साइड का टोटल आना चाहिए। एसेट साइड का टोटल देख लें जरा भाई कितना आ रहा है, ये भी चेक कर लेते हैं कि हमने अंत में ठीक करा दी है या कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है, कई बार गड़बड़ हो जाती है हमसे भी। 10, 17, 4, 21 और 28 का 8, 2, 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12 का 2, 2, 2, 4 और 1, 5।
यानी कि 52,800, यानी कि एसेट साइड हमारी लाइबिलिटी साइड के इक्वल है, यानी कि यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया? बहुत आराम से कराया मैंने, एक एक चीज़ डिटेल में समझा के कराई है गाइस। ये चीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जब ये आपको समझ में आएगा। ठीक है गाइस, अब हम कुछ इसके बाद कुछ कंसेप्ट समझेंगे। अब इस क्वेश्चन 4 के बाद कुछ 2-4 कंसेप्ट हैं वो समझेंगे, और फिर उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, अब हम कुछ कंसेप्ट समझेंगे। जैसे मैंने बताया था आपको, एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी भी देने बाकी है, यानी कुछ ऐसे खर्चे जो कि हमारे इस साल में पे करने थे बट अभी तक हमने वो पे नहीं किए। ऐसे खर्चों को क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो सकता है खर्चों से रिलेटेड। ठीक है गाइस, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इसका मतलब इंग्लिश में, इनकर्ड यानी खर्चा तो हो चुका है बट नॉट पेड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर, बट इस अकाउंटिंग पीरियड में अभी तक पे नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है गाइस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का देखो 2 जगह इफेक्ट होगा। क्या होगा? 2 जगह इफेक्ट होगा। कहाँ कहाँ पे इफेक्ट होगा समझ लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अभी तक हमने पे नहीं किया है मगर हमें पे करना है, तो ये क्या है? हमारी लाइबिलिटी। क्या है? हमारी लाइबिलिटी। जो हमें पे करना था अभी तक हमने उसको पे नहीं किया है इस साल के एंड तक। इस साल के एंड तक हमने पे नहीं किया है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा इस साल के एंड में? लाइबिलिटी। क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी। तो एक हमारी एक नई लाइबिलिटी बन जाएगी, एक नई लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है गाइज, एक नई लाइबिलिटी बन जाएगी। किस नाम से बनेगी? आउटस्टैंडिंग, जो भी है, सैलरी है तो सैलरी, रेंट है तो रेंट, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस। ठीक है गाइज, ये नई लाइबिलिटी बन जाएगी। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? दूसरा इफेक्ट मैंने बताया था, खर्चा वर्चा जो भी होता है वो क्या होता है? कैपिटल में से डिडक्ट होगा। ये क्या होगा? कैपिटल में से डिडक्ट होगा। यानी 2 इफेक्ट होंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के। एक तो अभी तक क्योंकि एक पूरे साल निकल गया, हमने पे ही नहीं करा खर्चा, जब पूरे साल ही पे नहीं करा तो इस साल के एंड में क्या होगा? वो खर्चा हमारा ऐसे का ऐसे ही खड़ा रहेगा। वो खर्चा हमारा ऐसे के ऐसे ही बना रहेगा। जब बना रहेगा तो वो क्या बन जाएगा? अब हमारी इस साल के एंड में जाके लाइबिलिटी। क्या बन जाएगा? हमारी लाइबिलिटी बन जाएगा। उस नई लाइबिलिटी का नाम क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और हमने बताया था हर ट्रांजेक्शन का क्या होता है? 2 जगह इफेक्ट होता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस साथ ही साथ क्या करेगा? हमारी कैपिटल को कम कर देगा। ठीक है गाइज, ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारा कंसेप्ट प्रीपेड एक्सपेंस। क्या आता है? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब जो अगले साल का खर्चा है वो हमने एडवांस में पे कर दिया। अभी तक हमने वो खर्चा, हमारी लाइबिलिटी, वो खर्चा हमें पे नहीं करना था, अभी तक वो खर्चा हमें पे नहीं करना था मगर फिर भी हमने पे कर दिया, एडवांस में कर दिया पे। ठीक है, तो इसका भी 2 जगह इफेक्ट होगा क्योंकि हर ट्रांजेक्शन का 2 जगह है। अब देखो भाई, हम किसी को कभी भी कोई चीज़ एडवांस में पे कर देंगे, किसी को अगर हम कोई एडवांस में पे कर देंगे अगले साल का, तो हम उससे कभी भी मांग सकते हैं ना वो पैसा, जब तक वो खर्चा नहीं होगा। क्योंकि मान लो ये साल क्या है चल रहा है, अभी अगस्त चल रहा है, मैंने 2021 का रेंट पे कर दिया, मैंने 2021 का रेंट पे कर दिया, तो वो मैं कभी भी उससे वापस मांग सकता हूँ ना उस 21 को, क्योंकि वो तो मेरा अभी तो मेरा 2021 आया ही नहीं है, अभी तो 2021 आया ही नहीं है। जब 2021 आया नहीं है तो मेरा खर्चा, वो मैं उसको क्या करूँगा, एक तरीके से वो अपना पैसा वापस ले सकता हूँ। जब भी कोई पैसा हमारा वापस ले सकते हैं हम किसी से, वो क्या बन जाता है? हमारी एसेट। क्या बन जाता है? हमारी एसेट। और उस एसेट का क्या नाम होगा? प्रीपेड एक्सपेंस। यानी ऐसा पैसा हमने एडवांस में तो पे कर दिया है बट हम उससे कभी भी वो वापस ले सकते हैं 2021 से पहले पहले तक। 2021 के जब तक वो खर्चा नहीं बनता, जब तक वो खर्चा हमारा नहीं बनता तब तक हम उसे वापस ले सकते हैं, इसलिए वो हमारी एसेट बन जाएगा। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा भाई? जब हमने प्रीपेड करा है, देखो यहाँ पे देखो कैपिटल पे नहीं पड़ेगा इफेक्ट, ध्यान रखना।
प्रीपेड करा है, क्योंकि कैपिटल पे कब होता है, जब खर्चा हमारा हकीकत में उस साल का बन जाए। ये तो एडवांस में पे करा है ना, ये तो क्या हुआ है, एडवांस में पे करा है। जब एडवांस में पे करा है तो क्या वो इस साल का खर्चा था? जब इस साल का खर्चा नहीं तो इस साल की कैपिटल में से कैसे कम हो जाएगा? ठीक है ना गाइज, मैंने हमेशा बोला है वो खर्चा और एक्सपेंस इनकम उस साल की है वही कैपिटल में से कम होगी, वरना वो कम नहीं होगी। ठीक है, एक्सपेंस और लॉस वही कम होगा जो इस साल का होगा, अगले साल का नहीं। ठीक है, मगर ये तो अगले साल का खर्चा है। जब अगले साल का खर्चा है तो दूसरा इफेक्ट क्या हुआ होगा, जब हमने किसी को खर्चा पे किया है तो हमारे पास से क्या चला गया होगा, कैश चला गया होगा। क्या होगा, कैश कम हो गया होगा। क्या हो गया होगा, हमारा कैश कम हो गया होगा। दो इफेक्ट पड़ेंगे, एक तो एक एसेट बन जाएगी, नई एसेट क्या बन जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंस। दूसरा क्या होगा, हमारा एसेट साइड में कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहां तक समझ में आया ये कंसेप्ट? नेक्स्ट कंसेप्ट है गाइस अक्रूड इनकम। अब एक्सपेंस के थे, अब इनकम की बारी आएगी। अक्रूड इनकम यानी ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है, जो हमने कमा ली है बट अभी तक हमें नहीं मिली है। कोई बात नहीं, तो इसके भी क्या होगा, दो जगह इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, जब इनकम हमने कमा ली है, इनकम हमने कमा ली है तो हमारी देखो इस साल की इनकम है, इस साल की इनकम कमा ली है तो क्या होगा, हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। मैंने बताया था इस साल की इनकम या खर्चे से कैपिटल हमारी घटती या बढ़ती है, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा इफेक्ट क्या होगा भाई, एक ऐसी इनकम, एक ऐसा पैसा जो हमें मिलना था इस साल के एंड तक बट अभी तक नहीं मिला, तो वो हमें आगे मिल सकता है ना, तो वो क्या है, हमारी एसेट। क्या हो जाती है, वो हमारी एसेट बन जाती है। उस एसेट का नाम क्या होगा, उस एसेट का नाम होगा अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम में क्या हो सकता है, अक्रूड इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, इंटरेस्ट वगैरह, या हमने जो भी कमीशन है वो भी हो सकते हैं, कमीशन बेस भी होता है, हमारा बिजनेस ही कमीशन वाला हो तो एक्रूड कमीशन भी हो सकता है। ठीक है गाइस, एक्रूड इनकम। ठीक है, एक नई एसेट बन जाएगी हमारे पास एक्रूड इनकम, और कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी। एक्रूड इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो हमें कमा तो ली है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है। ठीक है गाइस, और इसका दो इफेक्ट कहाँ कहाँ पे जाएंगे, एक तो कैपिटल बढ़ जाएगी क्योंकि ये इस साल हमने कमा चुके हैं, तो इफेक्ट एक कहाँ पर आएगा, कैपिटल पे आएगा इस साल का। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, अभी तक हमें नहीं मिली है तो वो क्या बन जाएगी, हमारी एसेट बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर अनअर्न इनकम यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। चलो जी, इसके भी दो हिस्से बना देते हैं। यानी ऐसी इनकम जो हमारी इस साल की इनकम नहीं है, ऐसी इनकम जो हमारी इस साल की इनकम नहीं है, आने वाले साल में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तब वो हमारी इनकम बनेगी। तो बताओ क्या ये कैपिटल में से कम होगी या कैपिटल में बढ़ेगी? नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जो अगले साल, आने वाले सालों में जो भी कोई खर्चा इनकम होता है वो कैपिटल में इफेक्ट नहीं करेगा, वो कैपिटल में इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ से ये तो समझ में आ गया जी, कैपिटल में तो इफेक्ट नहीं होगा। तो बाकी दो जगह कहाँ कहाँ पे होगा, देखो अनअर्न इनकम यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में मिल गई, पहले तो सबसे पहले क्या मिला होगा, जब एडवांस में कोई पैसे चीज मिल गई तो हमारे पास क्या हो गया होगा, कैश हमारा बढ़ गया होगा। ठीक है गाइस, क्या हो गया होगा, हमारा कैश बढ़ गया होगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा अनअर्न इनकम से, बताओ गाइस। अब वो ये ऐसी इनकम है या ऐसा पैसा है, अब वो दूसरा बंदा, अभी तक ये देखो उसने हमें एडवांस कर दिया, उस दूसरे बंदे ने हमें एडवांस दे दिया कि भाई ऐसा करना, तुम 2021 में मुझे इतने के मोबाइल बेच देना। ठीक है, हम बोले ठीक है भाई कर दे देंगे। तो वो 2021 में, 2021 आने से पहले पहले या 21 के स्टार्टिंग में उसने बोला भाई मेरा पैसा वापस कर दो, मुझे तुम्हारे मोबाइल नहीं चाहिए। तो देखो ये ऐसे में ये क्या बन जाएगा, एक हमारी लाइबिलिटी भी तो हो सकता है ना, जब तक वो बिकेगा नहीं, जब तक वो मोबाइल बिकेंगे नहीं, जब तक ये क्या कहलाएगा, ये जो पैसा जो एडवांस में मिला है ये हम अपना पैसा नहीं, अपना नहीं मानेंगे। हम इस पैसे को क्या मानेंगे, हम अपनी लाइबिलिटी मानेंगे। क्या मानेंगे, हम इस पैसे को अपनी लाइबिलिटी मानेंगे, क्योंकि ये पैसा वो बंदा कभी भी हमसे वापस मांग सकता है। जब वापस मांग सकता है तो वो क्या है, हमारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड में एक नई लाइबिलिटी आ जाएगी, उसका नाम क्या होगा, अनअर्न
कुछ भी हो सकता है, रेंट हो सकता है, इनकम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका नाम क्या हो जाएगा, अनअर्न्ड इनकम। ठीक है गाइस, ये 4 कंसेप्ट थे, ये 4 कंसेप्ट बहुत ज़रूरी थे। ठीक है, ये आगे भी क्वेश्चनों में आएंगे और इनका देखो मेन इफेक्ट ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए कब कैपिटल में से लेस होगा और कब कैपिटल में से लेस नहीं होगा। कैपिटल में से तभी लेस होगा और कैपिटल में से एक्सपेंस तभी माइनस होगा जो इस साल का होगा। जो अगले साल का होगा वो या तो एसेट बनेगी या फिर लाइबिलिटी बनेगी। दूसरी तरफ या तो वो हमारी कैश को इफेक्ट करेगा। ठीक है गाइस, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, वीडियो को दोबारा रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे गाइस, एक क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 लगाएंगे। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, जितना पढ़ सकते हो उसके हिसाब से फिर हम अपनी क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है गाइस, अब सबसे पहले अब हम क्या है, देखो टेबल बना ली हमने। टेबल में वही रहेगा, सीरियल नंबर 1, ट्रांजैक्शन, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कौन कौन सी हमारे पास क्या हो सकता है, एसेट बन सकती है, वो हमने एडवांस में लिख ली, और कौन कौन सी लाइबिलिटी हमारी बन सकती है वो हमने एडवांस में लिख ली। वो कैसे पता चलता है, हमें क्वेश्चन को देखकर पता चलता है। ठीक है गाइस, इतना समझ में आया। चलिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन दोबारा से आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। पहली ट्रांजैक्शन, मोनू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, ओपन ए बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर ₹4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। यानी क्या करा उसने, एक तो 1 लाख का कैश लेके आया और 4 लाख बिजनेस के अकाउंट में अपने सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया। हमें इससे क्या मतलब है, चाहे वो किसी के भी अकाउंट से ट्रांसफर करे, हमको उसने क्या दिया है, 4 लाख हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिए हैं और कैश दिया है हमें 1 लाख का। तो हम क्या लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड ओपन बैंक अकाउंट फॉर ₹4 लाख। यानी 1 लाख का तो कैश लेके आ गया, 1 लाख से हमारी क्या हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा, प्लस 4 लाख से हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 4 और 1 5। यानी कैपिटल कितने से हो जाएगी उसकी, 5 लाख से बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में वो 4 लाख तो बैंक में जमा कर दिया और 1 लाख का कैश लेके आ गया, तो 5 लाख का इफेक्ट हो गया। बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं जी, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, और हम हर ट्रांजैक्शन पे चेक करते जाएंगे। देखो यहाँ पे 5 लाख का इफेक्ट है एसेट साइड में और लाइबिलिटी साइड में भी 5 लाख का इफेक्ट है, यानी कि हमारी बिल्कुल ठीक है ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़िए जरा, आपकी स्क्रीन पर है। परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर ₹12 लाख, पेड बाय टेकिंग अ लोन। यानी परचेज करिए बिल्डिंग फ्रॉम सोहन 12 लाख की, कितने पे करिए मगर उसे, 12 लाख की, बाय टेकिंग ए लोन ऑफ फ्रॉम SBI से 10 लाख का। यानी कि देखो क्या करा इसने, ध्यान से पढ़ो, एक बिल्डिंग परचेज करी सोहन से 12 लाख की, ठीक है, मगर लोन कितने का लिया, 10 लाख का। तो जरूर 2 लाख का क्या दिया होगा, जरूर 2 लाख का क्या दिया होगा भाई, जल्दी बताओ गाइस। 2 लाख का बैंक से क्या करे होंगे, पैसे ट्रांसफर किए होंगे। ठीक है ना, 12 लाख देने थे ना सोहन को, जब हमने क्या परचेज करी है, 12 लाख की बिल्डिंग परचेज करी है, तो 10 लाख का तो लोन ले लिया, 2 लाख का क्या दिया होगा हमने इसे, जरूर चेक दिया होगा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो लिखेंगे बिल्डिंग परचेज ऑन लोन फ्रॉम SBI एंड पेड चेक, कैश नहीं चेक। चेक कितने का पे करा, 2 लाख का। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या होगी सबसे पहले देखते हैं। 12 लाख की हमारे पास बिल्डिंग आई, परचेज बिल्डिंग 12 लाख, तो हम पहले बिल्डिंग को 12 लाख से बढ़ा देंगे। ठीक है, बाद में बाकी चीज़ों को देखेंगे। सही है, ठीक है जी। अब हमने क्या करा है, 2 लाख का उसमें से क्या करा है, 12 लाख में से 12 लाख कैसे दिया हमने, एक तो बैंक से ले लिया 10 लाख का लोन, एक तो बैंक से ले लिया 10 लाख का लोन, और साथ के साथ क्या करा हमने, अपनी बैंक में से 2 लाख का चेक दे दिया, जब भी तो उसके 12 लाख हुए। 12 लाख कैसे दिए हमने उसे, 10 लाख का लोन ले लिया और 2 लाख अपने बैंक अकाउंट में से दे दिए। ठीक है गाइस, तो 12 लाख की हमारे पास बिल्डिंग आ गई। तो और कोई इफेक्ट इसका, और कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा गाइस। ठीक है गाइस, चलिए जरा देखें
12 में से 2 गया 10 लाख। एसेट साइड में 10 लाख का फर्क है और लाइबिलिटी साइड में भी 10 लाख का फर्क है। ठीक है, इंक्रीज बढ़ी हुई है 10 लाख से, ये भी बढ़ी है लाइबिलिटी साइड, एसेट भी 10 लाख से बढ़ी हुई है, यानी कि हमने ट्रांजैक्शन बिल्कुल ठीक करी है। अब इस ट्रांजैक्शन को टैली कर लेंगे। कैश कितने का हमारे पास 1 लाख, बैंक बैलेंस 4 में से 2 गया तो 2 लाख, बिल्डिंग कितनी है हमारे पास 12 लाख, स्टॉक डेटर्स कुछ नहीं है, लोन कितने का है हमारे पास 10 लाख का, क्रेडिटर कुछ नहीं है, कमीशन कुछ नहीं है, और कैपिटल कितने की है हमारे पास 5 लाख। थर्ड ट्रांजेक्शन आपके सामने है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹20,000 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1 लाख, यानी कि क्या है, एक तो हमने ब्याज दे दिया 20,000 का और एक इंस्टॉलमेंट दे दी 1 लाख की। जरूर किसके लिए होगी ये बताओ जरा, कौन सी इंस्टॉलमेंट है? जो हमने लोन लिया है उसकी इंस्टॉलमेंट वापस कर दी और 20,000 का हमने लोन का ब्याज दे दिया। तो सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। इंस्टॉलमेंट जब हम पे करेंगे 1 लाख की तो हमारा लोन कितने से कम हो जाएगा 1 लाख से कम हो जाएगा। जब हमने इंस्टॉलमेंट पे करी है, इंस्टॉलमेंट हमने पे करी है, तो बताओ गाइस कहाँ पे इसका इफेक्ट होगा? ध्यान से देखिए, क्या ये जो इंस्टॉलमेंट हमारी कहाँ से कटेगी? कैश में से, हमारे बैंक अकाउंट में से कटेगी। ठीक है, और ब्याज भी हमारी कहाँ से कटती है? बैंक अकाउंट में से ही कटती है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे बैंक से एक तो 20,000 का इंटरेस्ट कम हो गया होगा क्योंकि ब्याज लग गया ना, और साथ के साथ 1 लाख की, मैं चाहता तो इसे एक साथ लिख सकता था 1,20,000, मैंने अलग अलग जानबूझ के लिखा है ताकि आपके समझ में क्लियर आ जाए कि ये दो ट्रांजेक्शन क्यों है। एक तो ये 20,000 के इंटरेस्ट कट गया हमारे बैंक अकाउंट से और 1 लाख की इंस्टॉलमेंट कट गई हमारे बैंक अकाउंट से। ठीक है, इसलिए हमारे बैंक से कम हुआ ना कि कैश से, क्योंकि इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट जो भी कटना होता है या बढ़ना होता है हमारे से, क्या वो हमसे पूछ के काटते हैं? नहीं, हमारे बैंक में चुपचाप काट भी लेते हैं और जमा भी कर देते हैं। ठीक है गाइस, बाकी जगह नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, यहाँ पे 1 लाख का इफेक्ट था। हाँ, और ध्यान से देखो, जो पेड इंटरेस्ट ऑन रुपीज ऑन लोन 20,000, जो लोन है क्या है? एक तरीके से हमारा खर्चा है। मैंने जब भी बताया था जो साल का खर्चा होता है वो कहाँ पे कम होता है? दूसरा इफेक्ट बताओ जल्दी से, कहाँ पे होता है उसका दूसरा इफेक्ट? कैपिटल पे होता है, उतने से उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है गाइस, खर्चा था, खर्चा पे कर दिया, तो खर्चे से 20,000 का जो इंटरेस्ट था वो खर्चा था, तो खर्चा था इसलिए हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। 1 लाख क्या कट गई? इंस्टॉलमेंट कट गई। 1 लाख की इंस्टॉलमेंट तो हमारा बैंक अकाउंट कम हो गया, साथ के साथ क्या होगा, हमारा लोन भी 1 लाख से कम हो जाएगा। अब देखो, एसेट भी 1,20,000 से कम हुई है, लाइबिलिटी भी 1,20,000 से कम हुई है। तो हमारा कैश कितना है यहाँ पे 1 लाख प्लस 2 लाख में से 1,20,000 गया तो कितना बचा 80,000। बिल्डिंग कितने की है हमारे पास 12 लाख। बाकी हमारे पास कुछ नहीं है अभी। लोन कितने का रह गया सिर्फ अब 9 लाख। बाकी कुछ नहीं है। कैपिटल कितने की बची 80,000 कम हो गया तो 4,80,000 की कम हो गई। ठीक है गाइस, अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फोर्थ ट्रांजेक्शन, पढ़िए जरा, आपकी स्क्रीन पर है। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट ₹1 लाख, यानी कि रोहन से हमने माल लिया उधार पर 1 लाख का। तो लिख देंगे हम यहाँ पे परचेज गुड फ्रॉम रोहन ₹1 लाख। ठीक है, जब माल हमने उधार पर लिया तो हमारे पास क्या आया होगा, स्टॉक आ गया होगा। क्या आया होगा हमारे पास 1 लाख का स्टॉक आ गया होगा। जब हमने उधार पे लिया है किसी से तो वो क्या बन जाते हैं हमारे क्रेडिटर्स, तो 1 लाख से हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ गए होंगे। ठीक है गाइस, और कहीं पे इसका इफेक्ट आएगा नहीं, और कहीं पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो देखो जरा एसेट और लाइबिलिटी साइड पे देखो, एसेट भी 1 लाख से बढ़ी, लाइबिलिटी भी 1 लाख से बढ़ी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका टोटल कर लेते हैं एक बार। हर ट्रांजेक्शन के बाद टोटल करना है हमें। 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 1 लाख, ये 0 है, ये भी 0 है, ये 9 लाख है लोन
क्रेडिटर्स कितने के हो गए हमारे 1 लाख के हो गए, कमीशन 0 की है और कैपिटल 4,80,000 की है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, फिफ्थ ट्रांजेक्शन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000, यानी कि रोहन से हमने जो माल लिया था 20,000 का, वो हमने उसको वापस कर दिया। किससे लिया होगा माल हमने? रोहन से। रोहन से माल लिया था तो अब क्या कर दिया उसका, वो 20,000 का वापस कर दिया। जब माल वापस कर दिया तो हमारे पास से माल चला गया। माल चला गया तो मतलब हमारा 20,000 से स्टॉक कम हो गया। जब 20,000 से स्टॉक कम हो गया है तो जिससे क्रेडिटर को जिसको वापस करा है तो वो भी तो उतने से कम हो जाएंगे क्रेडिटर्स भी। ठीक है ना, उनका वापस कर दिया माल तो 20,000 से क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे। ठीक है गाइस, बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देखो नई क्वेश्चन, 1 लाख कैश, 80,000 बैंक बैलेंस, 12 लाख की बिल्डिंग, 80,000 का स्टॉक, डेटर्स वगैरह कुछ नहीं है, अक्रूड इनकम। 9 लाख की क्या है हमारे पास, लोन है। 80,000 के क्रेडिटर्स हैं, कमीशन कुछ नहीं है। 4,80,000 की कैपिटल है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी स्क्रीन पर है, 6 ट्रांजेक्शन, देखिए जरा, पढ़िए इसको। सोल्ड गुड कॉस्टिंग 40,000 फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम, यानी 40,000 का माल 50,000 में राम को बेच दिया। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं 40,000 का माल 50,000 पे बेचने पर हमें क्या होगा, 10,000 का मुनाफा होगा। जो मुनाफा होता है वो कहाँ पे जुड़ जाता है, कैपिटल में जुड़ जाता है। सही है, ठीक है गाइस, ये तो समझ में आया। अच्छा जी, जब 40,000 का माल बेका, 40,000 का माल बेका तो हमारे पास से स्टॉक कितने से कम हो जाएगा, 40,000 से स्टॉक कम हो जाएगा। किसको बेचा, राम को बेचा। किस पर, उधार पर बेचा। जब भी हम माल किसी को उधार पर बेचते हैं तो वो क्या बन जाते हैं हमारे गाइस, डेटर्स। क्या बन जाते हैं, डेटर्स। कितने का बेचा है उनको, 50,000 का बेचा है। ठीक है गाइस, और बाकी कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो देखो जरा, यहाँ पे 50 में से 40 गया, 10,000 का एक इफेक्ट है एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में भी 10,000 का इफेक्ट है। यानी कि यहाँ तक हमने बिल्कुल ठीक करी है ये ट्रांजेक्शन। तो इसका टोटल देख लेते हैं, 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 0, 9 लाख 80,000 प्लस 0, ये कितना हो जाएगा, 4,90,000। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो हमारी ओल्ड बैलेंस क्या था, ये जरा हम लिख लेंगे एक बार। ओल्ड बैलेंस कितना था हमारा, कैश 1 लाख, बैंक बैलेंस कितना था हमारा 80,000, बिल्डिंग कितने की थी हमारे पास 12 लाख की, स्टॉक हमारे पास कितने का था 40,000 का, डेटर्स हमारे कितने थे, कितने के थे भाई डेटर्स हमारे पास 50,000 के, उधार बेचा था ना माल, अक्रूड इंटरेस्ट कुछ नहीं था, लोन कितने का था हमारा 9 लाख का, क्रेडिटर्स कितने के थे 80,000 के, कमीशन अभी तक हमें कुछ मिली नहीं थी, कैपिटल हमारी कितने की थी 4,90,000। ठीक है, ये तो हमने पुराना बैलेंस उतार लिया। चलिए अब देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 7, जरा ध्यान से पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। ट्रांजैक्शन नंबर 7 पढ़िए। टुक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 10,000, यानी कि ओनर ने माल निकाल लिया 10,000 का अपने पर्सनल यूज के लिए। जब भी वो पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसा निकालता है या कुछ भी निकालता है, गुड्स निकालता है या कुछ भी निकालता है, वो क्या कहलाता है, उसकी ड्राइंग कहलाती है। तो सबसे पहले जो वो है जो 10,000, वो उसकी कहाँ से कम हो जाएगा,
कैपिटल में से नहीं, सॉरी 10,000 नहीं है, 5,000, एक मिनट, तो 10,000 कितने का है, 10,000 का है, ठीक है। तो 10,000 का क्या हो जाएगा, उसका गुड्स 10,000 से कम हो जाएंगे, सॉरी कैपिटल उसकी 10,000 से कम हो जाएगी। सबसे पहला इफेक्ट तो यही होगा, जब भी वो ड्राइंग करेगा तो क्या होगा, 10,000 से उसकी कैपिटल या जो भी अमाउंट है उससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। सेकंड इफेक्ट क्या होगा, क्या उसने कैश निकाला है या उसने गुड्स निकाले हैं। अगर कैश निकाला है तो कैश कम हो जाएगा, बैंक से निकाला है तो बैंक कम हो जाएगा, अगर स्टॉक निकाला है या गुड्स निकाला है तो स्टॉक कम हो जाएगा। इस केस में उसने क्या निकाला है, गुड्स, तो हमारे स्टॉक उतने से हमारा कम हो जाएगा। बाकी जगह कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो देखो एसेट साइड 10,000 से कम, लायबिलिटी साइड 10,000 से कम, यानी कि ये ट्रांजेक्शन हमने बिल्कुल ठीक की है। तो कैश हमारे पास कितना हो गया, 1 लाख, बैंक 80,000, बिल्डिंग 12 लाख, स्टॉक 10,000 का कम हो गया तो 30,000, डेटर 50,000, एक्रूड कुछ नहीं है, लोन 9 लाख, क्रेडिटर्स 80,000, कमीशन कुछ नहीं है, कम होगी 90,000 से तो कितना बचा, 80,000, ठीक है, 4,80,000। अब देखिए एक ट्रांजेक्शन पढ़िए आपके सामने है, अक्रूड इंटरेस्ट 5,000, यानी अक्रूड मैंने पहले बताया था ऐसी इनकम जो हमारे को मिलनी चाहिए, हमने कमा तो ली है बट अभी तक हमें नहीं मिली है, तो ऐसी इनकम को क्या बोलेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट। तो हमने कमा ली है, इस साल की जब हमारी इनकम है तो इस साल से हमारी फिर क्या होगी, जो भी इनकम होती है वो किस में जुड़ जाती है, आंख नीचे कैपिटल में बढ़ा दो, फिर तो 5,000 से कैपिटल तो बढ़ गई, ठीक है भाई, ठीक है। सेकंड इफेक्ट क्या होगा, जो इंटरेस्ट अक्रूड इनकम हमें मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला, तो वो क्या है, हमारी एसेट है। जब भी मैंने बताया था, जब भी हमने कोई चीज़ कमा ली है बट हमें अभी तक नहीं मिली है तो वो क्या होती है, हमारी एसेट है। अक्रूड इंटरेस्ट इसलिए क्या हो जाएगा, एसेट साइड में एक हमने नया कॉलम बना दिया अक्रूड इंटरेस्ट का, और उसकी जगह पे हमने 5,000 ऐड कर दिया, ठीक गाइस। बाकी और जगह पर कहीं पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। देखो जरा कितना टोटल आया, 1,80,000, 12 लाख, 30,000, 50,000, 5,000, 9 लाख, 80,000 प्लस 0 5 हो गया तो 4,85,000, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांजेक्शन नंबर 9 आपके सामने है, ध्यान से देखिए। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹20,000, तो यानी कमीशन हमने कितने की मिली, 20,000 की मिली। जब कमीशन हमने रिसीव कर लिया एडवांस में, तो सबसे पहले तो देखो कमीशन रिसीव्ड हुई है, कुछ पैसा मिला है, तो हमारा कैश कितने से बढ़ जाएगा, 20,000 से। क्या वो इस साल की इनकम है, नहीं, रिसीव्ड क्या एडवांस में मिली है, तो क्या कैपिटल में ऐड होगी, नहीं, ये तो एडवांस में मिली है, तो क्या है हमारी लायबिलिटी, क्या है हमारी लायबिलिटी। तो इसलिए हमारी लायबिलिटी साइड में कमीशन इन एडवांस करके एक हमने कॉलम बनाया है, वहाँ पर ये जुड़ जाएगा, ठीक है गाइस। देखो जरा 20,000 यहाँ पर, 20,000 का यहाँ पर इफेक्ट हुआ है, ठीक है गाइस। 20,000 से हमारा एसेट साइड और 20,000 हमारी लायबिलिटी साइड पे इफेक्ट पड़ा, क्योंकि कमीशन इन रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या होता है कि जो हमने अभी तक कमाई नहीं है कमीशन, वो हमें एडवांस में मिल गई है। तब जो एडवांस में मिल गई है वो बंदा हमसे कभी भी वापस मांग सकता है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगी, हमारी लायबिलिटी। और जब एडवांस में कुछ मिला है हमें, तो कैश में मिला होगा, तो कैश हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं, कैश कितना हो जाएगा, 1,20,000, 80,000 का बैंक, 12 लाख की बिल्डिंग, 30,000 का स्टॉक, 50,000 के डेटर्स, 5,000 का एक्रूड इंटरेस्ट, 9 लाख का लोन, 80,000 के क्रेडिटर्स, 20,000 का एक्रूड इंटरेस्ट और
कैपिटल कितने की है 4,85,000। ठीक है गाइस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10th आपकी स्क्रीन पर है। कैश रिसीव फ्रॉम राम, यानी राम है कौन भाई, पहले तो ये देखो। राम को हमने क्या करा था सबसे पहले स्टार्टिंग में, देखो राम से हमने क्या करा था, कैश रिसीव फ्रॉम राम। राम को हमने जरूर क्या करा था, माल पर उधार पर दिया था। 4 ट्रांजेक्शन क्या थी हमारी, राम को हमने माल उधार पर दिया था, डेटर्स था। उससे हमें कितना मिल गया उससे भाई, हमें राम से 10,000 रुपये मिल गए। जब 10,000 रुपये मिले तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, 10,000 का कैश आया। और क्या हो जाएंगे साथ के साथ, हमारी डेटर्स 10,000 से कम हो जाएंगे, क्योंकि राम को हमने माल उधार पर दिया था तो वो डेटर्स था, तो 10,000 उससे हमें मिल गए। तो क्या हुआ, अब इफेक्ट देखो, इफेक्ट देखो यहाँ पे जीरो इफेक्ट है। एसेट साइड में भी 10,000 में से 10,000 गए तो जीरो इफेक्ट है। ठीक है भाई, राम से डेटर से हमें 10,000 रुपये मिले तो डेटर 10,000 से कम हो जाएंगे और साथ के साथ कैश हमारा 10,000 से बढ़ जाएगा। तो देखो कितना हुआ, 1,30,000। ये कितना हो गया 80,000। ये कितना हो गया 12 लाख। ये कितना हो गया 30,000। ये कितना हो गया 50 में से 10 गया 40,000। ये कितना हो गया 5,000। ये कितना हो गया 9 लाख। ये कितना हो गया 80,000। ये कितना हो गया 20,000 और ये कितना हो गया 4,85,000। अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस शीट पर बनाना है। बैलेंस शीट पर कैसे बनाएंगे गाइस हम, मैंने बैलेंस शीट का पहले से एक फॉर्मेट तैयार कर लिया है। बैलेंस शीट ऑफ मन्नू एज एट, जो भी तारीख होगी ईयर एंड पे बनती है हमेशा। आज क्या तारीख है 12/8/2020। ठीक है। अब देखो एसेट्स में क्या क्या एसेट्स है हमारे पास, देखो ध्यान से गाइस। एसेट ध्यान से देखो, क्या है हमारे पास, कैश। कैश लिख देंगे। कैश कितने का है हमारे पास लास्ट में 1,30,000 का। फिर क्या है बैंक। बैंक कितने का हमारे पास, बैंक बैलेंस 80,000 का। ठीक है। बिल्डिंग हम बाद में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बिल्डिंग क्या होती है हमारी लॉन्ग टर्म एसेट। पहले हम करंट एसेट लिखेंगे, फिर बाद में हम फिक्स्ड एसेट लिखेंगे। स्टॉक कितने का हमारे पास गाइस 30,000 का, तो 30,000 लिख देंगे। डेटर्स कितने हैं हमारे, कितने के हैं डेटर्स हमारे पास 40,000 के, तो 40,000 लिख देंगे यहाँ पर। अक्रूड इंटरेस्ट कितने का है 5,000 का, फिर इंटरेस्ट लिख देंगे। बिल्डिंग कितने की है हमारे पास, फिक्स्ड एसेट है, ये कितना है 12 लाख की। ठीक है गाइस, ऐसे ही हम लायबिलिटी साइड में डाल देंगे। देखिए गाइस ध्यान से, लायबिलिटी साइड्स में हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले क्या आती है लायबिलिटीज में, कैपिटल लिखी जाती है। कैपिटल कितने की है 4,85,000। ठीक है। उसके बाद लोन फ्रॉम SBI कितना है 9 लाख। उसके बाद क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स 80,000 के। कमीशन इन एडवांस ये कितने की हमारे पास 20,000 की। तो हमारे पास ये देखें जरा टोटल कितना हो जाएगा, 80 और 2 1 लाख, 10 लाख, 14,85,000। कितना हो गया 14,85,000। क्या ये भी इतना बन रहा है 12 लाख, 2 10, 2 40, 2 80, 2 85, 2 85 इसमें देंगे तो 14,85,000, यानी कि हमारी एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज हो गई। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे एसेट इक्वल टू हमारी लायबिलिटीज हो चुकी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो देख सकते हो गाइस, अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत आसान होता है, बस हमें ये देखना होता है कि इनकी दो जो ट्रांजेक्शन है वो कहाँ कहाँ पर इफेक्ट डालेगी। ठीक है गाइस,
आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। और भी जो कोई 2-4 क्वेश्चन और अच्छे अच्छे होंगे वहाँ मैं ट्राई करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद ही करा दूँ। ठीक है गाइस, और फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आती है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उसको मुझे भेज सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आप क्वेश्चन में से आस्क कर सकते हो, कोई स्क्रीनशॉट भेज के उसकी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसका आंसर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगा। ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू गाइस, बाय।